जय हिंद दोस्तों। आज से हम साइंस के टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था, एंशियंट हिस्ट्री का, वो उससे रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे और करंट अफेयर के जो टॉपिक थे उसके भी वीडियोस आते रहेंगे। साइंस से हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अभी बीपीएससी का प्री एग्ज़ाम होने वाला है और साथ में आरआरबी एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं साइंस से। बीपीएससी में तो 20 क्वेश्चन साइंस से आते हैं और आरआरबी एनटीपीसी में भी आप जानते हैं बहुत से क्वेश्चन साइंस से आते हैं और यूपीएससी में भी साइंस से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बढ़ा है। जैसे कि इस बार के एग्जाम में आपने देखे साइंस से बहुत सारा क्वेश्चन आया था और बेसिक सेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल से रिलेटेड। तो आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। मैं साइंस पढ़ाऊंगा तो इसमें आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, जिससे यूपीएससी के जो साइंस के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको बेसिक्स क्लियर रहेगा तो ऑप्शंस आप आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे और टिक कर पाएंगे। साथ ही जो स्टेट पीसीएस होते हैं जैसे बीपीएससी हो गया या अदर स्टेट पीसीएस और आरआरबी वगैरह, एसएससी वगैरह, इस एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, आप सभी क्वेश्चन करके आएंगे। तो आज जो हम साइंस में शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी, इसके बाद हम केमिस्ट्री फिजिक्स भी साथ साथ मिक्स करके टॉपिक्स लेते चलेंगे। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए देखते हैं। अब आप एक बात बताइए, सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, जब कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मतलब 2-4 ऑर्गन मिलके कोई एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं उसको। ऊपर नहीं दिख रहा होगा तो नीचे लिख दे रहा हूं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं उसको। तो चूंकि यहां फंक्शन क्या है, कौन सा काम है, यहां सर्कुलेशन का फंक्शन है, ब्लड का सर्कुलेशन करवाना है। तो चूंकि सर्कुलेशन का फंक्शन कर रहे हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके, तो इसलिए इसे नाम क्या दिया गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैंने जैसा बोला कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन मिलके कर रहे हैं, तो कौन से मेन ऑर्गन है जो इसमें हेल्प करते हैं, जो इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं? तो सबसे पहला जो है वो है हार्ट, आपका दिल, हार्ट। उसके बाद जो ऑर्गन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है ब्लड, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर ब्लड वेसल्स काम करते हैं। आराम से हम लोग अच्छे से समझ लेंगे यहीं पे कि आपको दोबारा खूब इसको याद करने का, रटने का जरूरत नहीं पड़े, एग्जाम में आप आराम से कर दे क्वेश्चन। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है लंग्स। ये 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं जो कि मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम करते हैं। आज के लेक्चर में जो हम लोग मेनली समझेंगे, जहां तक हो सके हार्ट को पूरा निचोड़ निकालने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं हार्ट से रिलेटेड कुछ पहले छोटे छोटे टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं वो देख लेते हैं हम। उसके बाद हार्ट को डायग्राम से पूरा समझेंगे। सबसे पहले कि हार्ट का शेप कैसा होता है, शेप कैसा होता है। अब आप बोलेंगे शेप का क्या है, ये दिल बना दिए, ये है। ऐसा नहीं होता है हार्ट का शेप। ये सब ग्रीटिंग्स में बनाते थे पहले, फिल्म में ऐसा अभी चलता है, लेकिन हार्ट का शेप जो बोलेंगे ना तो फिस्ट, ये मुट्ठी जो बना होता है ना, ये देखिए ये मुट्ठी बना हुआ है, इस आकार का हार्ट का शेप होता है। तो एग्जाम में आएगा तो ये करना है। उसके बाद हार्ट जो होता है, हार्ट जो होता है ये कैसा ऑर्गन है, तो ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन किसको कहते हैं? जिसमें किसी भी तरह का जो बोन्स ना हो, कोई कार्टिलेज या बोन्स ना हो, उसे हम मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि जीभ, जीभ में कोई सा बोन आपको समझ में आता है? अगर बोन रहता तो आपको चुभ जाता, तो इसमें कोई भी बोन्स नहीं होता है, इसलिए ये मस्कुलर ऑर्गन है। और किस तरह का इसमें मसल्स होता है, ये भी क्वेश्चन अगर आए कि विच टाइप ऑफ मसल्स आपके हार्ट में होता है, तो ये होता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल होता है। अब यहीं से आपको एक कीवर्ड मैं बता दे रहा हूं, कार्डियक जो है ना, इसका मतलब ही है हार्ट। जहां भी कार्डियक वर्ड आए तो आपको समझ जाना है कि ये हार्ट से रिलेटेड कोई बात हो रहा है। अब देखिए इससे, तो स्टडी ऑफ हार्ट को यहीं से आप बताइए क्या कहा जाएगा? स्टडी ऑफ हार्ट को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। दोस्तों एकदम आपके दिमाग में ये सब बैठते जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, पूरा आपका साइंस कवर हो जाएगा, आपको कोई याद उतना रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कार्डियोलॉजी। अब हार्ट का लोकेशन, हार्ट होता कहाँ है, तो ये देखिए ये आपका चेस्ट है, ये चेस्ट जो है इसके अंदर जो कैविटी है एक, यहाँ पे, वहां पे होता है हार्ट।
यानी कि एक लोकेशन तो इसका हो गया चेस्ट कैविटी। दूसरा अगर और इसमें पूछे तो ये प्रोटेक्टेड होता है आपका रिब केज से। अब मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, ये देखिए, ये वी शेप्ड बोन जो है इसका नाम है स्टर्नम। ये जो दोनों फेफड़ों के बीच जो ये एक हड्डी है, ये बीच वाला हड्डी, यही है ये स्टर्नम। और इससे जुड़ा होता है, इधर का मिटा देता हूं, इससे जुड़ा होता है ये रिब्स। ये स्टर्नम से जुड़े होते हैं रिब्स, और ये होते हैं कितने, तो 12 पेयर्स। अगर पूछे कि रिब्स की संख्या कितने हैं तो 12 पेयर्स, यानी कि 24 अगर नंबर में पूछे तो 12 इधर 12 इधर। तो यही जो, और बीच का जो ये हड्डी होता है, ये स्टर्नम होता है, इसी हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है हार्ट। अगर पूछे हार्ट का लोकेशन तो इसी स्टर्नम से जुड़ा हुआ रहता है। ये रिब केज इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये यहां पे होता है लंग्स। इस रिब केज के अंदर रिब केज लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये हड्डी का जो ढांचा है ये प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको स्ट्रक्चर देने के लिए ही है। तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है आपके डेलिकेट ऑर्गन जो है उन्हें, जैसे कि हार्ट को, लंग्स को। तो ये जो है ये लेफ्ट डायरेक्शन, ये राइट, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स। तो आप बोलेंगे कि ये तो राइट है और ये लेफ्ट है, ऐसा नहीं है। जो साइंस होता है खासकर बायोलॉजी में, तो ऐसे एनाटॉमी को देखते हैं। जब ऐसे खड़ा हो गया तो ये लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो गया। तो इसीलिए इधर हमेशा लेफ्ट को देखेंगे, इधर राइट को। अब इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए कि इस तरफ लेफ्ट होगा, इस तरफ राइट होगा साइंस में। तो ये देख रहे हैं जैसा कि आप स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, लेकिन लेफ्ट की तरफ थोड़ा ज्यादा इसका बेंड है। लेफ्ट की तरफ इसका हार्ट का बेंड होता है, करीब 80% तक लेफ्ट की तरफ इसका बेंड होता है, और इससे बचा हुआ 20% जो है वो मिडिल में होता है। तो एकदम लेफ्ट में नहीं होता है हार्ट। हार्ट जो होता है बीच में ही होता है, स्टर्नम जो मिडिल में होता है, लेकिन उसका जो झुकाव है थोड़ा वो होता है लेफ्ट की तरफ। तो ये हो गया हार्ट का, मैंने बता दिया लोकेशन क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि हार्ट का वेट कितना होता है। तो एक एडल्ट मैन में 300 ग्राम का हार्ट होता है, मात्र 300 ग्राम का, 300 ग्राम का होता है। और अगर वीमेन की बात करें तो थोड़ा कम होता है उसमें, जैसे कि 230 से 260 या 280 जितना दिया हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन कम होता है। मैक्सिमम 280 हो सकता है ग्राम, या 250 दिया हुआ है, 260 दिया है ऑप्शन में। आप देखेंगे 230 से मैक्सिमम 280 तक वीमेन में थोड़ा छोटा होता है। अब इसका मतलब नहीं कि दिल छोटा होता है, क्योंकि वीमेन के हाइट और बॉडी का जो वेट है उसके प्रोपोर्शन में ही सारे अंग होते हैं। तो चूंकि उसका शरीर का और अंग भी छोटे हैं तो हार्ट का भी साइज थोड़ा छोटा होता है। और यही अगर चाइल्ड में देखें तो हम लोग 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक छोटे बच्चे में ये हार्ट का वजन होता है। ये हार्ट के कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे हमने देख लिए। अब हम देखते हैं हार्ट कैसे काम करता है, उसके कुछ और चीजें। थोड़ा पेशेंसली आप इसको देखेंगे तो अच्छे से पूरा याद हो जाएगा और भूलेंगे नहीं कभी आप। ये देखिए फिर से हार्ट मैंने बना लिया, ये हार्ट है। हार्ट आप सुने होंगे कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है। ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे ह्यूमन हार्ट का 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर मतलब क्या, 4 इसको भागों में हम देख सकते हैं, ये देखिए। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ह्यूमन हार्ट को 4 भागों में कौन सा डिवाइड करता है। तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये भी मसल्स का ही एक लाइन जैसा बना हुआ है, और ये पूरा मसल्स है, मस्कुलर ऑर्गन है पूरा, खाली नहीं है ये जगह, समझिएगा खाली है, ये पूरा मसल से है। और यही एक मसल ऐसे इसको डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं सेप्टम। ये सेप्टम इसको डिवाइड करता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा था कि इस तरह से पूछते हैं चैम्बर के बारे में, कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर है, फिश में कितने चैम्बर होते हैं। फिश में जो होते हैं वो 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि व्हेल या डॉल्फिन, ये मैमाल्स की कैटेगरी में आते हैं, और इसलिए इसमें जो होते हैं
4 चैम्बर हार्ट होते हैं। एफ्स जो होते हैं यानी चिड़िया, जितना पंछी है ये कबूतर जा जा जा, ये भी, इसका भी दिल से नाता है, इसमें भी कितने होते हैं 4 चैम्बर हार्ट। लेकिन फ्रॉग और रेप्टाइल्स जैसे कि छिपकली या रेप्टाइल्स, फ्रॉग हो गए, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं इनमें होते हैं 3 चैम्बर हार्ट। तो इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बोलेगा कि फ्रॉग में कितने चैम्बर हार्ट हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि 3। रेप्टाइल्स में जितने भी जैसे लिजर्ड वगैरह। लेकिन कॉकरोच में अगर पूछे कि इसमें कितने होते हैं तो इसका तो भैया अलग ही है, ये एकदम दिल का धनी है, सबसे बड़ा दिल इसी का है, मतलब कि इसके 13 चैम्बर हार्ट होते हैं। देख लीजिए, आप बोलते हैं कि मेरा दिल बड़ा है, सबसे बड़ा कॉकरोच का दिल है, 13 चैम्बर हार्ट है। तो मैंने बताया कि ये चैम्बर वाला बता दिया, याद रहेगा आपको, ह्यूमन की 4 चैम्बर होते हैं। तो ये सेप्टम इसको डिवाइड करता है 4 पार्ट में। तो इधर जैसा कि मैंने बताया था कि ये लेफ्ट होता है, राइट होता है, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हम एट्रियम या फिर ऑरिकल भी बोलते हैं। दोनों ही नाम बोलते हैं जो भी क्वेश्चन में लिखा रहे हैं। अगर ऑरिकल लिखा रहे, मैं पढ़ा रहा हूं, अगर एट्रियम आ जाए तो ये चौंक नहीं जाना कि अरे ये क्या आ गया है, एट्रियम तो पढ़ा ही नहीं मैंने, नहीं, इसी का नाम ऑरिकल है, एट्रियम है। जैसे कि किसी का स्कूल का नाम राहुल होता है, घर का चिंटू, तो उसी तरह इसको समझ लीजिए कि एट्रियम भी नाम है, ऑरिकल भी नाम है। तो चूंकि ये लेफ्ट का पार्ट है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, और ये राइट का है तो राइट एट्रियम। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट का है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट का है तो राइट वेंट्रिकल। अब देखिए, अब हम कुछ ब्लड वेसल्स के बारे में देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा। ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, दिख रहा होगा शायद। तो ब्लड वेसल्स एक होते हैं वेन, आर्टरीज और कैपिलरीज। वेन्स जो होते हैं, अब यहां ध्यान से आपका दिमाग का जो ढक्कन है ना उसको खोल के आपको बैठा लेना है। वेन्स जो होते हैं ये हमेशा कैरी करते हैं इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड क्या मतलब, ब्लड में दारू मिला हुआ है? जी नहीं। इम्प्योर ब्लड में मतलब कि कुछ गंदगी मिला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब सीधा है, इम्प्योर मतलब उसमें ऑक्सीजन कम है, डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन कम है यानी इम्प्योर ब्लड। और आर्टरीज जो है ये हमेशा कैरी करता है आपका प्योर ब्लड। प्योर माने गंगा जल से शुद्ध किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। प्योर मतलब क्या, दिमाग में आपको यहां से हमेशा आगे जितना भी पढ़ाएंगे आपको समझ में आना है कि प्योर मतलब ऑक्सीजन होगा, वहां प्योर बोलेंगे, और इम्प्योर बोलेंगे मतलब उसमें ऑक्सीजन कम है। तो प्योर ब्लड ये कैरी करता है हमेशा आर्टरीज, मतलब कि कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा रहेगा और CO2 का कम। इसमें क्या होगा, CO2 का मात्रा ज्यादा रहेगा और ऑक्सीजन का मात्रा कम रहेगा। और कैपिलरीज का क्या फंक्शन है, ये छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करते हैं, समझ गए। अब देखिए, साइंस है तो इसमें एक्सेप्शन तो जरूर रहता है। इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है जैसे मैंने बताया वेन्स, लेकिन एक वेन्स ऐसा है, यहीं से क्वेश्चन है डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि वो कौन सा वेन है जो कि प्योर ब्लड कैरी करता है। तो एक ऐसा है जो प्योर करता है, वो है आपका पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी वेन है वो आपका कैसा करेगा, प्योर ब्लड कैरी करेगा। और एक आर्टरीज में भी ऐसा एक्सेप्शन है, वो भी पल्मोनरी आया, एक्सेप्शन समझना है आपको। और पल्मो जो होता है वो लंग्स होता है, जो लंग्स से कनेक्ट रहता है वही एक्सेप्शन में है। पल्मोनरी आर्टरी जब यहाँ क्या करेगा, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। पल्मोनरी वेन्स जो था, वेन्स मैंने बताया कि प्योर ब्लड को नहीं, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है हमेशा वेन। और एक जो है एक्सेप्शन वो है पल्मोनरी वेन जो प्योर को करेगा। उसी तरह आर्टरीज प्योर को करता था, लेकिन एक एक्सेप्शन जो कि आपका इम्प्योर ब्लड को करेगा वो है पल्मोनरी आर्टरीज। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और इसमें इस तरह का आता है कि भैया सबसे बड़ा वेन क्या है,
विच इज द लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी, तो ये होता है आपका वेना कावा। वेना कावा में भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सुपीरियर वेना कावा और एक होता है इंफीरियर वेना कावा। तो जो इंफीरियर वेना कावा होता है ये सबसे बड़ा होता है। वैसे क्वेश्चन में वेना कावा अगर ऑप्शन में रहा तो वेना कावा लगाना है आपको। सबसे लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा ये होता है। उसी तरह आर्टरीज में पूछे कि सबसे बड़ा भैया कौन होता है, तो ये होता है आपका आयोटा। आर है लेकिन आर साइलेंट होता है। आयोटा ये जो होता है ये सबसे बड़ा होता है। अब आपको ब्लड वेसल्स में समझ में आ गया, वेन्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। वेन जो है हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा, आर्टरीज जो है वो हमेशा प्योर को करता है। लेकिन जो एक एक्सेप्शन है वेन में जो प्योर को करेगा वो है पल्मोनरी वेन। उसी तरह आर्टरीज में जो इम्प्योर को करता है वो है पल्मोनरी आर्टरीज। अब यहाँ पे डायग्राम पे आ जाइए। ये राइट आर्ट्रियम था, ये सब तो मैंने लिखवा दिया है। राइट आर्ट्रियम या राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट ऑरिकल। तो यहां से एक जो ऐसे करके एक ब्लड का जो पाइप आया हुआ है और एक यहां, तो ये है आपका सुपीरियर वेना कावा और ये है इंफीरियर वेना कावा। अब आप ये भी पूछेंगे कि ये सुपीरियर क्यों है, ये इंफीरियर क्यों है, ये क्या डॉन है, ये क्या सब पे हुकूमत चलाता है और ये क्या एकदम दब्बू? ऐसा कुछ नहीं है। जो हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन्स हो गए, ये विंड पाइप हो गया, जितने भी हैं हार्ट के ऊपर वाले जो ऑर्गन्स है वहां से जो ब्लड आता है हार्ट में वो सुपीरियर वेना कावा लाता है। कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड, यानी CO2 वाला ब्लड। CO2 इसमें ज्यादा है। और हार्ट के नीचे के जो ऑर्गन्स हैं, जितने भी हार्ट के नीचे लेग हो गए, जितने भी हार्ट के नीचे के ऑर्गन्स हैं, उसमें से जो ब्लड हार्ट तक लेकर आएगा वो है आपका इंफीरियर वेना कावा। ये कैसा ब्लड ला रहा है? CO2 वाला ब्लड यहां लेकर आ रहा है। समझ गए? अब ये जो वेंट्रिकल है यहां से एक निकलता है, देखिए अभी आप देखते जाइए। यहाँ पे एक लंग्स बना दे रहा हूं मैं। लंग्स ऐसा नहीं होता है, ये बस मैंने एक डायग्राम ऐसे ही बना दिया है लंग्स। और यहाँ पे इसे मिटा देता हूं, दिख समझ गया ना आप? ये एट्रियम है, इधर का भाग जो है, या इसे मिटा के ऊपर लिख देता हूं। इस लंग्स से इसमें आएगा, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम। अब ये सब जो मैंने बनाया आपको क्या है अभी पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हार्ट का डायग्राम बन गया। अब मैं बताता हूं, देखिए क्या है। ये जो हार्ट था मस्कुलर ऑर्गन था, ये मैंने बता दिया कि ये सुपीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा है। यानी कि वेन्स है, कैसा ब्लड लाएगा? तो इम्प्योर ब्लड, CO2 रिच ब्लड। ये जो है ये आपका है पल्मोनरी, दिख रहा है यहां लिखता हूं पल्मोनरी, P लिख देता हूं, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो था ये आपका पल्मोनरी आर्टरी जो था ये आपका मैंने बताया था कैसा ब्लड ले जाएगा? आर्टरी है लेकिन ब्लड कैसा ले जाएगा? ये ले जा रहा है आपका इम्प्योर ब्लड। आर्टरी हमेशा ले जाता है प्योर ब्लड, लेकिन ये ले जा रहा है इम्प्योर ब्लड, लंग्स में ले गया। और ये जो है आपका ये है पल्मोनरी वेन। वेन्स ले जाता है आपका इम्प्योर ब्लड, लेकिन ये ले जा रहा है ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड। अब ये क्या बना है? ये तीन जो गोला जैसा ये जो दरवाजा देख रहे हैं ये दिल का दरवाजा है। एक गाना मैंने इधर सुना था कि बड़े दिनों से रूसी बैठी बोलन का के लेगी, दिल का कुंडी खोल बावड़ी खोलन क्या के लेगी। तो खोलन का क्या लेगी? ब्लड जो है ये बहुत सारा ब्लड
ये जो कुंडी है, जो दरवाजा है, इसको खोलने के लिए बहुत सारा ब्लड चाहिए। ये जो आपका राइट ऑरिकल है, इसमें पूरा ब्लड जब भर जाता है तो ये जो दरवाजा है ये खुल जाता है और इससे राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। तो ये जो तीन जो दरवाजा है इसका नाम है, साइंस में तीन को ट्राई से दिखाते हैं। तो ये ट्रीन है तो इसका नाम है, यहां लिख रहा हूं, ट्राइकस्पिड वेल्व। जो दरवाजा है दिल का उसको वेल्व कहा जाता है। इसी तरह यहां दो है तो इस दो को बोलते हैं बायकस्पिड या डायकस्पिड, बायकस्पिड वेल्व। और ये जो आपको चांद के जैसा दिख रहा है, चांद सा, ये है सेमी लूनर वेल्व। यहां पे इसको लिख दूं, यहां सेमी लूनर वेल्व। इसी तरह यहां पे जो आपको वेल्व दिख रहा है, ये नहीं बताया मैंने ना, ये है आपका यही सबसे बड़ा आर्टरी जो था, अयोटा, ये है। और इससे जो जुड़ा हुआ है ये वेल्व, ये है एयोटिक वेल्व। तो टोटल वेल्व कितने हो गए? टोटल जो दिल में दरवाजे हैं इसकी संख्या कितनी हो गई? 4। कभी कभी ऑप्शन में जो है वो 3 ही मात्र दिया हुआ रहता है, जैसे कि 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दीज नहीं करना, वहां 3 कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आयोटिक वेल्व है ना, इससे काउंट बहुत बार नहीं किया जाता है। इसलिए 3 रहे, अगर 4 रहे तो 4 धूमधाम से मारना है, अगर 4 ना हो के 3 भी रहे तो 3 को भी आप धूमधाम से कर सकते हैं, आपका गलत नहीं होएगा। तो इस तरह से 4 वेल्व थे। अब मैं आपको बताता हूं कि जब ये ब्लड आया CO2 वाला, इसमें भर गया, जो राइट एट्रियम में भर गया, तो इसके बाद ब्लड जो है, ब्लड आ जाता है यहाँ राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में आ गया। और इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला इम्प्योर ब्लड है, अभी इम्प्योर ब्लड चल रहा है, इम्प्योर ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी से होके लंग्स में गया। और लंग्स का क्या काम है? लंग्स का एक ही काम यहां पे मस्त होता है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। बोलता है कि भैया एक हाथ दो एक हाथ लो, कुछ दो कुछ खो तो कुछ पाओ। मतलब CO2 वाला गैस जो पल्मोनरी आर्टरी लेके लंग्स के पास आया, तो लंग्स में क्या होगा कि ये CO2 को हटा देगा और यहां ऑक्सीजन जोड़ देगा, ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, CO2 माइनस कर देगा। अब यहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड चला, यानी प्योर ब्लड चला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला। इसको लेके कौन चला? पल्मोनरी वेन, जो कि एक्सेप्शन था। और ये कहां लेकर आया? लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल में। यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अब यहां भी भर गया तो ये दरवाजा क्या होगा? खुल जाएगा। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। लेकिन यहां कुंडी खड़काना है, भर जाएगा तब ये खुलेगा। तब ये खुला तो फिर इसमें ब्लड आ जाएगा आपको ऑक्सीजनेटेड। और इस फिर लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, यहां से ये जो यहां भी भर गया तो ये आपका जो एयोटिक वाल्व है ये खुला, और इससे जो अयोटा से आपका ब्लड बाहर आएगा हार्ट से, और ये पूरे बॉडी में, बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा। और फिर पूरे बॉडी ऑर्गन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे एनर्जी यूज होगा। एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम जो भोजन लेते हैं तो वो किस में टूटता है? ग्लूकोज में, C6H12O6 में टूटता है। कैसे टूटता है? जब उसको ऑक्सीजन मिलता है तो ये टूटता है। और ये ऑक्सीजन कहां से मिलता है? इसी ब्लड जो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला यहाँ एयोटा से, ये सारे ऑर्गन तक गया और यही प्रोसेस करवाया। ग्लूकोज को तोड़ा किस में? यहां पे टूट जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जिसको कि ATP में हम लोग दिखाते हैं। और इसी एनर्जी से सारे ऑर्गन, सारे सेल, सब कुछ का फंक्शन होता है। बिना एनर्जी का आप अपने मोटरसाइकिल में, अपने कार में अगर पेट्रोल नहीं डालिएगा तो चलेगा नहीं। तो इसको भी ये एनर्जी चाहिए, ये पेट्रोल चाहिए, इसी से चलता है। और ये इसको बनने के लिए आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन इसी ब्लड से निकला, तो ये पूरा सर्कुलेशन चलते रहता है। अब यहाँ पे आप एक चीज गौर से देखिए, हार्ट में ब्लड कितने बार इंटर किया? 2 बार। एक बार सुपीरियर वेना का और इंफीरियर वेना का हवा से,
इससे इंटर किया, और एक बार यहाँ लंग्स से इंटर की, लंग्स जो पल्मोनरी वेन्स था ये इसमें लेकर आया, तो 2 बार इंटर किया और 2 बार एग्जिट कर रहा है। एक बार पल्मोनरी आर्टरी से यहां से निकला आपका राइट वेंट्रिकल से, और एक बार फिर निकल रहा है यहां से अयोटा से। तो चूंकि 2 बार हार्ट में ब्लड इंटर करता है, 2 बार एग्जिट करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन हार्ट में कैसा सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। तो ये आपने देख लिया। अब मैं कुछ और चीजें बताता हूं, जैसे कि हार्ट में बाहर कैसे आता है, पूरा प्रोसेस समझिए। सुपीरियर वेना कावा से ये इम्प्योर ब्लड एंट्री किया, और हमेशा जो है प्योर ब्लड जो है वो हमेशा होता है लेफ्ट साइड में। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्योर ब्लड कहां होता है, किस चैम्बर में, तो ये होता है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, हमेशा लेफ्ट के साइड होता है। और इम्प्योर ब्लड किधर होता है, तो हमेशा राइट के तरफ, राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल में। अब ये प्रोसेस समझिए, इम्प्योर ब्लड यहां पे आया सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से, यहां कहां पे सबसे पहले कहां इंटर होता है? अगर ये भी क्वेश्चन आए कि सबसे पहले कहां इंटर हुआ, तो ये हुआ राइट एट्रियम में सबसे पहले इंटर होता है। उसके बाद जब यहां पे ये भर जाता है राइट ऑट्रियम, तो क्या होता है, ये वेल्व जो है ये खुल जाता है। और कैसे खुलता है, तो हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब आप एक एग्जांपल समझिए, अगर एक स्पंज लिए, तो स्पंज में जब पानी भर गया है तो आप उसको दबाते हैं, स्क्वीज करते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे पानी बाहर आता है। तो इसी तरह हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इससे ये वेल्व खुल जाते हैं, और इस वेल्व से नीचे ब्लड जो है ये आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। तो आप समझ गए। जो इससे एक और क्वेश्चन है कि ब्लड का मूवमेंट जो है हार्ट में हमेशा अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ होता है, हमेशा डाउनवर्ड से अपवर्ड कभी नहीं होता है, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ हर केस में होता है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये आप समझ गए। और ये जो हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है हमेशा, इसको हेल्प करता है ये चीज करवाने में, ये राइट एट्रियम के वॉल से जुड़ा हुआ रहता है एक ऐसे नोड जुड़ा हुआ रहता है जिसे कि नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। नेचुरल पेस मेकर, ये तो पूरा भर गया है बोर्ड। नेचुरल पेस मेकर अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेचुरल पेस मेकर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं ऐसे नोड को नेचुरल पेस मेकर। ये अगर अच्छे से काम नहीं करता, तो आपने कभी सुना होगा कि हार्ट में बैटरी लगा हुआ है, तो यही ऐसे नोड अगर अच्छे से काम नहीं करता है तो आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है बैटरी, तो फिर हार्ट अच्छे से काम करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया, जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट से ब्लड बाहर आता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन आए कि ब्लड कब बाहर आता है, तो हमेशा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी ब्लड बाहर आएगा। यहां कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये आपका जो ट्राइकस्पिड वाल्व था, ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में आ गया, ये वाला भर गया पूरा, तो फिर ये सेमी लूनर जो वाल्व है यहां स्क्वीज हुआ, तो इसमें ये खुल गया, ये वाल्व खुल गया, और यहां पल्मोनरी जो आर्टरी था वो लेकर गया कहां, लंग्स में ले गया। लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज हो गया, और ये प्रोसेस जो होता है ना, ये डिफ्यूजन, फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, जिसमें कि हायर कंसंट्रेशन जो होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हटा देता है और ऑक्सीजन इसमें ऐड कर देता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका पल्मोनरी वेन्स फिर से कहां लेकर गया, आपका लेफ्ट ऑरिकल में इंटर किया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें भर गया, तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इससे ये वाल्व जो है, ये डाइकस्पिड वाल्व जो है ये खुल जाएगा, और इससे लेफ्ट जो है वेंट्रिकल में आ जाएगा और यहां भर जाएगा, तो फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इससे ये आपका आयोटा से आपका बाहर आ जाएगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक एक ऑर्गन तक कैपिलरीज और आर्टरीज के थ्रू पहुंच जाएगा, और एनर्जी वो यूज करेंगे। तो ये पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर था।
अब कुछ हार्ट से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे हार्ट अटैक कब आता है, कैसे आता है, ब्लड प्रेशर, इन सभी बातों को देखेंगे। चलिए पहले बोर्ड साफ कर देते हैं। पहले देखते हैं हम लोग हार्ट बीट। ये जो दिल धड़कता है, वो पूरा जो प्रोसेस मैं बताया था कि ब्लड आया फिर ये सारे प्रोसेस गया, उस सारे प्रोसेस में आप ठंड का दिन है, नहाने के लिए सोचते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा लगा देते हैं नहाने सिर्फ जाने में। ये सोचिए इतना सारा हार्ट जो फंक्शन किया, इसको कितना टाइम लगता होगा। इसको टाइम लगता है मात्र 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में ये पूरा फंक्शन कर लेता है। तो एक एडल्ट में ये जो हार्ट होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये धड़कता है आपका 72 टाइम्स पर मिनट। 72 बार ये हार्ट बीट होता है, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव हार्ट बीट के बीच कितना टाइम का गैप हुआ, तो 0.8 सेकेंड का। ये एक एडल्ट नॉर्मल। लेकिन यही आप जब जिम में जाते हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं पूरा, या दौड़ रहे हैं फास्ट, तो ये आपका 72 के जगह पे ये आपका 96 पर मिनट भी आपका हार्ट बीट हो सकता है। इतना बार आपका दिल धड़क सकता है। और एक जो बच्चा होता है, एक जो इन्फेंट होता है, उसमें कितना हार्ट बीट होता है, तो उसमें होता है 150 पर मिनट तक उसका होता है। और यही अगर इन्फेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो, एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियो क्या होता है, जब मदर के फीटस में गर्भ में होता है, उसके सारे ऑर्गन्स डेवलप कर गए हैं, छोटे हैं, लेकिन अभी बच्चा गर्भ में है, तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। तो उस टाइम ये 200 बार दिल पर मिनट में धड़क सकता है उस टाइम। लेकिन जो एथलीट होते हैं, जो धावक होते हैं, जो दौड़ते हैं या एथलीट वाले होते हैं, उनमें जो होता है ये जो 0.8 सेकेंड में हार्ट धड़कता था, इनका जो होता है 0 मतलब पूरा 1 सेकेंड लगता है। ये अपना जो भी सर्जरी करवा के ऐसा करवाते हैं कि 1 सेकेंड टाइम लगता है हार्ट बीट में। तो यानी इनका 60 to 65 पर मिनट में ही इसका धरेगा। ऐसा इसमें क्यों करवाते हैं, अब एक क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों करवा लेते हैं भाई। तो जितना आपका हार्ट जल्दी जल्दी धड़क रहा है, उतना आपका एनर्जी का यूज हो रहा है, और आपको दौड़ने के लिए एनर्जी बचा के रखना है। तो यहाँ पे एथलीट्स लिए दौड़ते हैं फास्ट, तो एनर्जी बचाना है इनको, तो इसलिए ये अपना हार्ट बीट कम करवा के रखते हैं। तो ये हार्ट बीट मैंने बता दिया। और हार्ट बीट जब होता है तो साउंड निकलता है, वो निकलता है आपका लब डब। 4 दिख रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, लब डब। ये साउंड हार्ट से निकलता है। 4 साउंड्स निकलते हैं हार्ट से, मतलब 2 बार लब 2 बार डब। जैसे ही आपको मैंने बताया, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लब, यानी हार्ट में से खून जब बाहर जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया, जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाहर जाएगा तो लब साउंड आएगा, और जब हार्ट में खून जाता है तो डब। लेकिन ये जो है, अगर आपका हार्ट में कुछ गड़बड़ी आ गया, अच्छे से सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो साउंड जो आएगा वो कैसा आएगा, मरमर मर मर साउंड निकलेगा। तो ये जो स्टेथोस्कोप से जो आपको लगा के देखते हैं, तो यही साउंड चेक करते हैं कि लबडब कर रहा है कि मरमर कर रहा है। अगर लबडब कर रहा है तो भैया आप ठीक है, लेकिन मरमर कर रहा है तो भैया कुछ तो परेशानी है, कुछ तो दिक्कत है। तो ये था। अब हार्ट बीट को हमने देख लिया। हार्ट बीट को जो नियंत्रित करता है, इससे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, वो मैं बता देता हूं। हार्ट बीट को अगर पूछे कि हार्ट बीट को कौन रेगुलेट करता है, पहले आप ये चीज बताइए, हार्ट बीट जो है ये कैसा है। ये आप सोच के लेते हैं कि अरे दिल तो बहुत धड़क गया, अब हम बैठते हैं, अभी 5 मिनट तक दिल नहीं धड़काएंगे अपना, ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर आपकी ऐसा आप कर सकते हैं कि ठीक है 72 बार धड़क रहा है 1 मिनट में, ये तो बहुत हो गया, अब हम इसको आराम से बैठ के 1 मिनट में 1 बार धड़काएंगे, ऐसा आप कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो यानी ये कैसा हार्ट बीट, कैसा फंक्शन है, ये इनवॉलेंटरी है।
इनवॉलेंटरी है, मतलब इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। वॉलेंट्री होता है जिस पे आपका कंट्रोल रहता है, लेकिन हार्ट बीट जो है वो इनवॉलेंट्री है। तो इनवॉलेंट्री फंक्शन को हमेशा कंट्रोल करता है ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा। तो क्वेश्चन जब भी आए कि हार्ट बीट को ब्रेन का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है, तो आपका आंसर होगा मेडुला ऑब्लंगाटा। लेकिन अगर पूछे कि हार्ट बीट को कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है, तो ग्लैंड जब भी पूछे एग्जाम में तो ये होगा एडर्नल ग्लैंड। ग्लैंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से मैं बताऊंगा। एडर्नल ग्लैंड जो होता है वो किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर होता है, और इससे जो अगर पूछे हार्मोन कौन सा करता है, तो एडर्नल ग्लैंड से जो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है वो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। समझ गए? जैसे कि आप देखे होंगे यही एड्रेनलिन जो है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इसको बोलते हैं। डर, आपको कभी ऐसा देखेंगे कि डर आपको लगे अचानक से तो दिल तेजी से धड़कने लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं, दिल को कुछ महसूस नहीं हो रहा है, दिल को ये हार्मोन नियंत्रित कर रहा है, और आपका जो है ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा वो कर रहा है, उसकी वजह से तेजी तेजी धड़कने लगा। दिल में किसी को देख के आपका जो बत्ती जल जाता है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है, वो दिल को कुछ नहीं हो रहा है, दिल को नहीं, बल्कि ये आपके मेडुला ऑब्लंगाटा को हो रहा है, आपके दिमाग को ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री फंक्शन को। तो ये चीज एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है, ये मैंने बता दिया। अब हम लोग देखेंगे हार्ट से ही रिलेटेड ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर समझ लेंगे यहाँ पे, तो ये हार्ट जो है इससे ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड अगले वीडियो में हम देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं आपको ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है इसको आप देखे होंगे नापता है। ब्लड प्रेशर मतलब क्या, हार्ट जो है, एक बार फिर से हार्ट का मैं एक चित्र थोड़ा सा बना लेता हूं। ये सेप्टम हो गया आपका, ये आपका राइट एट्रियम, राइट, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका सेप्टम। यहाँ से आपका वेना कावा एंटर किया था, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, और ये आपका यहाँ से सेमिलुनर वॉल्व से जुड़ा हुआ था आपका, ये लंग्स में गया था पल्मोनरी आर्टरीज, ये लंग्स था, और यहाँ पे लंग्स से फिर जुड़ा हुआ था पल्मोनरी वेन, और ये आया था आपका लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ पे आपका था एट्रियम एओर्टिक बल्ब, और यहाँ पे अयोटा। तो ये था। तो मैं ब्लड प्रेशर बता रहा हूं, तो आपको समझना हो कि ब्लड प्रेशर मतलब क्या है। तो ब्लड जो है निकलने के लिए, जैसे ही निकलता है, तो ये जैसे अयोटा है, या फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी ये आपका पल्मोनरी वेन जो है, इनके वॉल पे निकलने के लिए, यहाँ जो पल्मोनरी आर्टरी है, इनके वॉल पे एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। जैसे इसमें से निकला तो प्रेशर लगा रहा है इनके वॉल पे, तो इनके वॉल पे जो प्रेशर लगाता है उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। समझ में आ गया ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर से एक रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि इसको किससे मेजर करते हैं, तो उसका नाम याद रखना चाहिए। आपको पता तो है कि ऐसे हाथ में लगा के नापता है, लेकिन उसका नाम होता है स्फैग्नो मैनोमीटर। स्फैग्नो मैनोमीटर उसका नाम होता है, अगर एग्जाम में आए तो। अब हम लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर कितना। जैसे कि हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व से यहाँ पे CO2 वाला ब्लड यहाँ आया, और यहाँ से फिर यहाँ पे आपका लंग्स में गया, और फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ डायकस्पिड से यहाँ आया, और ये एयोटा से जो निकला। तो जैसे ही आप हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से एयोटा में, ये भी क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे जो हार्ट का मजबूत कौन सा चेंबर होता है, तो ये जो है लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है, ये वाला सबसे मजबूत होता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ब्लड यहाँ से पंप हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लड जब आता है, यहाँ जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया तो अयोटा में ब्लड आता है, और इसके वॉल पे एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो ये बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है,
आम बोलचाल की भाषा में बीपी बोलते हैं इसको। तो इसमें होता है सिस्टोल, अभी मैं बता दूंगा आपको, घबराइए मत, और डायस्टोल। तो जब हार्ट से ब्लड बाहर निकला, हार्ट से बाहर कब निकल रहा है? 2 बार निकल रहा है। देखिए, एक तो यहां पल्मोनरी आर्टरी से और एक यहां अयोटा से। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इससे ब्लड बाहर निकलता है। तो जब बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। और इसका जो एक एडल्ट में जो स्वस्थ आदमी है उसका होता है 120 mm/mmHg, 120 mmHg। वो जो एस्फैग्नोमेनोमीटर होता है ना, इसमें Hg यानी मरकरी का यूज करते हैं, इसलिए इसको Hg में दिखाते हैं। तो ये मैक्सिमम जो होता है 120 हो सकता है, और मतलब मैक्सिमम नहीं, नॉर्मल कंडीशन में 120 होता है। अगर कुछ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो 200-300 ऐसा भी हो सकता है। और डायस्टोल जो होता है एक स्वस्थ आदमी का, यानी कि जब हार्ट में ब्लड आता है 2 बार आ रहा है। देखिए, एक तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन से आता है और यहाँ एक वेना कावा से आ रहा था। तो इनसे जब आता है, यानी कब ब्लड आता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है तब ब्लड हार्ट में आता है, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है। तो ये जो ब्लड इसमें जब आता है तो उसे बोलते हैं डायस्टोल, और ये होता है 80 mmHg स्वस्थ मनुष्य में। तो यानी, और इसको लिखते हैं इस तरह से 120/80 इस तरह से, तो ये नॉर्मल है। अब 80/120 नहीं लिखते हैं इसको, ये आप हमेशा देखिए कि इस तरह से नहीं लिखते हैं, हमेशा इसको लिखते हैं सिस्टोल बाय डायस्टोल, 120/80। ये तो नॉर्मल हुआ। यही जो आपका है, ये प्रेशर जो है आपका, अगर सिस्टोल बढ़ जाएगा, 120 होना चाहिए था नॉर्मली, ये हो जाएगा आपका 130, 40, 50 तक तो ठीक है, इस तरह हो गया, 250 हो गया, 300 हो गया, इस तरह हो गया, आपका बढ़ गया पूरा एकदम आपका सिस्टोल। तो इसको बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर आपको हो गया। इससे क्या हुआ? हाई ब्लड प्रेशर से क्या हो गया? हाई ब्लड प्रेशर अगर हो गया तो उससे क्या होता है? उससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। देखिए कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो गया आपका, तो ये जो अयोटा से ब्लड ऑर्गन तक जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो ये जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड अयोटा में आता है, तो अयोटा एक्सपैंड करता है, लेकिन एक लेवल तक 150, 200 तक, मान लीजिए 300, 400 इस तरह ब्लड प्रेशर हो गया, तो कितना प्रेशर झड़ेगा? ये फट सकता है, और ये फट जाएगा तो आपका क्या है, ऑर्गन्स तक आपका जो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो आपका जो ग्लूकोज जो था, ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन चाहिए था, तब ये बनाता आपका CO2 + H2O + ATP एनर्जी, ये एनर्जी बनाता है। इसी एनर्जी से तो आपका बॉडी का हर एक ऑर्गन चलता है। अब इसको ऑक्सीजन, ये ब्लड पहुंचाता था, ये अयोटा से जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड निकलता था, यही तो हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंच जाता था जहां ये फंक्शन होता। लेकिन ऑक्सीजन तो जा ही नहीं रहा है, तो फंक्शन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो जाएगा भीतर बेटा, मरेगा, मतलब कि हार्ट अटैक आ जाएगा उसको। यही हार्ट अटैक होता है। अब ऐसा नहीं है कि कम हुआ वहां पे नहीं होगा, कम होने पे भी भैया दिक्कत है। कम होने पे जैसे, यानी डायस्टोल जो है 80 है, उससे कम हो गया, मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर 20, 30 इस तरह हो गया, 40 इस तरह हो गया, बहुत कम हो गया, तो क्या होगा? तब क्या होगा? देखिए, यहां से जो प्रेशर लंग से इसमें प्रेशर लगता था, तभी तो यहाँ पे ऊपर ये आ पाता था, इसमें आपका लेफ्ट एट्रियम में इतना प्रेशर ही नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ पाए। अगर यहाँ नहीं आ पाया तो ये डाइकस्पिड वाल्व से यहाँ वेंट्रिकल में आ पाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं, यहाँ नहीं आ पाएगा, तो ये अयोटा में जाएगा? अयोटा में जाएगा ही नहीं, यहाँ पे ब्लड आ ही नहीं रहा है, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स तक जा ही नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है नहीं पहुंचेगा आपके डिफरेंट ऑर्गन्स तक, ये पहुंचेगा ही नहीं, और जब नहीं पहुंचेगा तो फिर ऑर्गन्स काम नहीं करने लगेंगे, और इससे क्या हो जाएगा? आपका फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा, आपको कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। तो ये आपने हार्ट अटैक को समझा। अब इस तरह से हार्ट अटैक को समझ दिया, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मैंने सिस्टोल डायस्टोल सारे चीज समझा दिया। हाँ, एक और चीज, इसमें एक और तरीके से हार्ट अटैक आ जाता है। एक चीज आपने सुना होगा कि अगर बीपी का समस्या है तो उसको फैट वगैरह बोलता है नहीं खाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं खाने के लिए, कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल,
यानी कि बैड फैट। अब इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है, ये फैट जो है, ये ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में मिलता है, तो ये ब्लड को कैरी किया वेना कावा या ये हार्ट में लेकर आया, तो ये जो वेना कावा या आर्टरीज है, इनके वॉल पे ये जमा होने लगता है और धीरे धीरे इसमें जमा हो जाता है, और ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है, इस वेल्व में भी आके जमा हो जाता है। अब ये इसमें जमा हो गया, ये भर गया, तो इसमें जब ब्लड भर जाएगा और ये इसका जो छेद है, इसका दरवाजा जो है, आप घंटी बजा रहे हो, दरवाजा खुल नहीं रहा है, तो क्या होगा? ये हार्ट जो है ये यहाँ पे फूल सकता है, यहाँ पे हार्ट अटैक आ जाएगा आपको, इसलिए कोलेस्ट्रॉल वाला नहीं बोलता है खाना। अगर ऐसा होता है तो आपने हार्ट सर्जरी सुना होगा, यहाँ पे ये जो वेल्व है, यहाँ पे प्लैटिनम के वेल्व लगा देते हैं। प्लैटिनम के ही क्यों लगाते हैं? सोना का क्यों नहीं लगा देते? सोना का भी वैसे लगा सकते हैं, लेकिन प्लैटिनम जो है ये आयरन का नहीं लगाएंगे फिर, क्योंकि आयरन रिएक्शन करता है, प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव है, ये किसी से रिएक्टिव नहीं करता है। हार्ट में तो जानते हैं आप, ब्लड है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे हैं, तो अगर रिएक्शन करे तो तीसरी बीमारी हो जाएगा। आपको हार्ट अटैक नहीं आया, लेकिन पता चला हार्ट में इन्फेक्शन हो गया, तो ये सब नहीं होगा, इसलिए प्लैटिनम के छल्ले यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये प्रॉपर काम करता है। तो इस तरह से आपको ब्लड में, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन चलते रहता है और आपको हार्ट अटैक नहीं आता है। तो इस तरह से हार्ट को आप पूरा समझ चुके हैं, पूरा निचोड़ इसको अच्छे से समझ लिए हैं, पूरा प्रोसेस। अब हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे ब्लड को। ब्लड वेसल्स भी इसमें समझ लिए हैं। अब इसमें ब्लड बचा जो इसका मेन था। लंग्स का भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फंक्शन था वो हम लोग देख लिए। गैसेस के एक्सचेंज करता है, क्वेश्चन आ जाए कि लंग्स का सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या रोल है, तो गैसेस के एक्सचेंज करता है, CO2 को निकालता है और ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। वेन्स और कैपिलरीज और आर्टरीज का तो आप फंक्शन मैंने बता दिया। इस बचा अब क्या? ब्लड। अब अगले चैप्टर में हम लोग इस ब्लड को अच्छे से देख लेंगे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो का आप लोग लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और अब क्लास रेगुलर होंगे आपके एग्जाम तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए।